तो कहानी शुरू होती है शादी से, जहाँ पर यू दुल्हन बनकर अपने दूल्हे के पास बैठी हुई होती है। एक्चुअली यू ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, पर उसे अपने भाई की वजह से ये शादी जबरदस्ती करनी पड़ती है, क्योंकि यू अपने भाई की सगी बहन नहीं होती है और हान ने यू को अडॉप्ट किया होता है। तो हान यू को कहता है, मैंने बचपन से आज तक तुम्हारा ख्याल रखा है, क्या तुम अपने भाई के लिए अमोर राज्य में शादी नहीं कर सकती? तुम्हें पता है ना उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया था, उन्हीं की वजह से तुमने अपना परिवार खो दिया, क्या तुम्हें उन लोगों से बदला नहीं लेना? तो यूँ कहती है, हाँ भाई मुझे लेना है, लेकिन मैं इस तरह एक अनजान आदमी से शादी नहीं कर सकती, जबकि मैं उसे जानती भी नहीं। और यू उस शादी से भागने की बहुत कोशिश करती है, पर उसका भाई उसे भागने नहीं देता और उसे शादी की तरफ धकेल देता है। आगे उन दोनों की शादी भी हो जाती है, पर यू हार नहीं मानती और वो अपने होने वाले दूल्हे के ड्रिंक में नशे की गोली मिला देती है और उसे बेहोश करके वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हमारे मेन लीड लिंक की एंट्री होती है, जिसकी शादी यू से हुई होती है, क्योंकि लिंक को पहले से ही पता होता है कि यू कोई ना कोई करामाती जरूर करेगी, इसलिए लिंक पहले से ही एक प्लान तैयार रखता है और वो अपनी जगह किसी और को यू का दूल्हा बनाकर उसके रूम में भेज देता है। और लिंक अपने इस कलाकारी पर बहुत ही खुश हो रहा होता है कि तभी वो अचानक से बेहोश हो जाता है। तो उसका दास अपने मालिक की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह परेशान हो जाता है और वो डॉक्टर को बुलाने लगता है। इधर यू हर मुमकिन कोशिश करती है उस महल से भागने की, पर उस महल की दीवारें इतनी लंबी होती है कि वो भाग नहीं पाती कि तभी उसे एक कुत्ते का बिल दिखता है। तो यू उसी बिल के जरिए उस महल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तो यू पूरी तरह डर जाती है कि अब वो क्या करेगी, कि तभी वहाँ पर लिंक का दास आ जाता है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि यू एक डॉक्टर है। तो लिंक का दास उसे डॉक्टर समझकर लिंक के पास लेकर चला जाता है। तो यू जैसे ही लिंक को देखती है तो वो उसकी हॉटनेस में पूरी तरह खो जाती है, लेकिन वो खुद पर काबू कर लेती है और दास को दवाई के बहाने से वहाँ से भगा देती है और वो खुद वहाँ से भागने लगती है कि तभी लिंक को होश आ जाता है और वो यू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम कौन हो? तो यू उसके सामने बहाना बनाने लगती है कि वो उसकी डॉक्टर है। तो लिंक कहता है, अगर तुम मेरी डॉक्टर हो तो मुझे कोई मेडिसिन तो दो। तो यू उससे पीछा छुड़वाने के लिए उसे जहरीली दवाई खिला देती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे यहाँ से भागना है और तुम्हारे होते हुए मैं नहीं भाग सकती। और यू ये कहकर जाने लगती है कि तभी लिंक को होश आ जाता है, क्योंकि लिंक ने वो दवाई नहीं पी होती है और लिंक यू को अपने मुंह से उस दवाई को पिला देता है। तो यू देखती ही रह जाती है। आगे उस मेडिसिन की वजह से सबको लगता है कि यू की मौत हो गई है और वो लोग यू का अंतिम संस्कार मनाने लगते हैं। तो जिन्यू कहता है, मुझे महारानी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, उनकी शादी को एक दिन ही हुआ था और उनकी मौत हो गई। तो लिंक कहता है, तुम्हें उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हें पता है ना वो मुझे यहाँ पर मारने के लिए आई थी, पता नहीं उसका यहाँ पर आने का क्या मकसद था। और वो दोनों यू को लेकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यू कब्र से उठ जाती है और सबको हाय कहती है। तो सब ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे यू को होश आता है तो वो लिंक से पूछती है, तुम कौन हो? तो लिंक यू की सच्चाई पता लगाने के लिए वो उसे नहीं बताता कि वो उसका पति है, बल्कि वो उसे ये बताता है कि वो एक डॉक्टर है और वो यहाँ पर उसका इलाज करने के लिए आया है। कि तभी वहाँ पर लिंक का दास आ जाता है और लिंक को बताता है कि ये महारानी का बैग है जो हमें महल के बाहर मिला था। तो यू जैसे ही अपने बैग के बारे में सुनती है तो वो उठ पुट कर खड़ी हो जाती है और उस बैग को उससे छीन लेती है, पर लिंक उसे वो बैग लेने नहीं देता और यहाँ पर दोनों में बैग को लेकर खींचातानी होने लगती है, जिस चक्कर में उस बैग का सारा सामान नीचे गिर जाता है। तो वो लोग जैसे ही जहर की शीशी देखते हैं तो वो लोग पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो यू अपनी करतूत को छुपाने के लिए सबको ये बताती है कि ये जहर की शीशी नहीं बल्कि चीनी की गोली है, और यू सबको यकीन दिलवाने के लिए उस जहर को चीनी समझकर खा लेती है। कि तभी लिंक के हाथ में पति को कैसे मारे ये वाली बुक लग जाती है और वो यू से पूछता है, ये क्या है? तो यू कहती है, ये तो मैंने ऐसे ही खरीद लिया था बस पढ़ने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है। और यू अपनी करतूत को छुपाने की पूरी कोशिश करती है, पर लिंक उसके किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता, उल्टा उसके सारे सामान को लेकर उसे रेस्ट करने को कहता है। तो बेचारी यू पूरी तरह पगला जाती है और उस दवाई की वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। आगे लिंक यू की सारी सामानों को देखता है और वो उसकी डायरी भी पढ़ता है, जिससे उसे पता चल जाता है यू ने ये शादी जबरदस्ती की है, इसलिए वो अपने पति को मारना चाहती है ताकि वो इस महल से भाग सके। आगे यू जिंसी से पूछती है, महाराज की कैसी हालत है? तो जिंसी कहती है अभी महाराज की हालत ठीक है, पर उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि शादी के रात क्या हुआ था। अगर महाराज को उस रात के बारे में कुछ भी याद आ गया तो आपकी खैर नहीं। तो यू कहती है, तुम टेंशन मत लो, वो दवाई ही ऐसी थी जिसे खाने के बाद लोग कुछ दिनों की याददाश्त को भूल जाते हैं। आगे यू फिर से उस महल से भागने का प्लान बनाती है और वो जितने भी प्लान्स बनाती है लिंक उन सारे प्लान्स पर पानी फेर देता है और बेचारी यू वहाँ से भाग भी नहीं पाती और उसे हर टाइम बहाना बनाना पड़ता है कि वो बस महल से बाहर घूमने जाना चाहती है।
और इसी चक्कर में उसके हाथ में चोट लग जाती है। तो लिंग कहता है तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है, चलो मैं तुम्हारे हाथ में मेडिसिन लगा देता हूँ। आगे लिंग उसके हाथ में मेडिसिन लगा देता है और उसे एक काढ़ा पीने को कहता है और कहता है ये काढ़ा पी लो, इससे तुम ठीक हो जाओगी। आगे लिंग यू से पूछता है तुम महल से भागने की इतनी कोशिश क्यों कर रही हो? तो यू कहती है मैं भागने की कोशिश नहीं कर रही, मैं बस महल के बाहर जाकर घूमना फिरना चाहती हूँ, मैं इस हरम में रहकर बोर हो गई हूँ। और लिंग अपने भागने वाली बात को कवर करने की कोशिश करती है, पर लिंग उसकी सारी चालों को समझ रहा होता है। तो लिंग कहता है अगर तुम्हें घूमना ही है तो कुछ दिनों में फेस्टिवल आने वाला है, उस दिन तुम बाहर घूमने जा सकती हो। तो यू को एक मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। आगे फेस्टिवल का दिन आ जाता है तो सारी बहुएं अपने सास ससुर को अच्छे गिफ्ट्स देती है, पर यू यहाँ पर भी एक चालाकी दिखाती है और अपने सास ससुर से भीख मांगने लगती है। एक्चुअली यू का प्लान ही यही होता है कि अगर वो इस तरह का बिहेव करेगी तो लिंग उसे डाइवोर्स दे देगा और वो आजाद हो जाएगी। कि तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है। तो यू जैसे ही लिंग को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये डॉक्टर नहीं बल्कि उसका पति है। तो यू कुछ कहने ही वाली होती है कि उससे पहले ही लिंग उसका मुंह बंद कर देता है और सबके सामने कहता है कि मुझे यू का ये तरीका बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए इस साल मैं यू के साथ घूमने जाऊंगा। तो सारे लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं, पर यू की तो बोलती ही बंद हो जाती है। आगे यू बहुत ही परेशान रहती है क्योंकि उसका भांडा फूट गया होता है और अब लिंग उसके साथ कुछ भी कर सकता है और अब वो महल से भाग भी नहीं सकती। तो जिनसी कहती है महारानी आप टेंशन क्यों लेती हैं, आपके पास अभी भी मौका है इस महल से भागने का। आप महाराज के साथ घूमने जा रही हैं ना, आप इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग सकती हैं। तो यू ये बात सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन लिंग रेडी होकर यू का इंतजार कर रहा होता है। तो जिन्यू कहता है फाइनली मेरे भाई को प्यार हो ही गया। तो लिंग कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता। तो जिन्यू कहता है झूठ बोलना बंद करो, आज तक मैंने तुम्हें किसी भी लड़की के करीब जाते हुए नहीं देखा जितना तुम यू के करीब जाते हो। तुम उसकी केयर करते हो और मुझसे झूठ बोलते हो कि तुम उसे पसंद नहीं करते। तो लिंग कहता है मैंने उस दिन उसकी केयर इसलिए की थी क्योंकि जब मैंने उसकी पल्स चेक की थी तो उसकी पल्स बहुत ही धीमी चल रही थी क्योंकि उसके नस में जहर दौड़ रहा था, इसलिए मैंने उसकी इतनी केयर की और उसे दवाई खिलाई और अब वो पूरी तरह ठीक है। कि तभी वहाँ पर यू आ जाती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है। तो यू को बहुत ही अच्छा लगता है कि लिंग ने उसकी जान बचाई। आगे लिंग और यू साथ में जाते हैं तो यू लिंग को ही देखती रहती है। तो लिंग को लगता है कि कहीं यू को उससे प्यार तो नहीं हो गया जो वो उसे इस तरह देख रही है। आगे वो लोग अपने एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाते हैं तो लिंग उस क्लाइंट से इंग्लिश में बात करता है तो यू भी इंग्लिश में बात करती है और यू उस क्लाइंट से हंस हंस कर बात करती है। तो लिंग को बहुत ही जलन होती है और यू उसे खूब जलाकर वहाँ से चली जाती है। तो लिंग उस बंदे से पूछता है कि मेरी वाइफ ने तुम्हें क्या कहा, मुझे शुरुआत से बताओ। इधर यू ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है कि तभी उधर से जीनी आती है और यू को पानी में धक्का दे देती है। एक्चुअली जीनी लिंग से बहुत प्यार करती है और उसे बर्दाश्त नहीं होता कि लिंग यू के करीब जाए, इसलिए वो यू को पानी में धक्का दे देती है और उसके बाद बचाने का नाटक करती है। आगे लिंग यू की ऐसी हालत देखकर परेशान होता है और वो जीनी से पूछता है कि यू की ऐसी हालत कैसे हुई, क्या उसे किसी ने धक्का मारा था। तो जीनी यहाँ पर साफ साफ झूठ बोलने लगती है कि यू को किसी ने भी धक्का नहीं मारा था बल्कि वो खुद ब खुद पानी में गिर गई थी। पर लिंग को पूरा शक होता है कि यू को किसी ने धक्का मारा है और उसका पहला शक जीनी पर ही जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है और जीनी ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश होती है। आगे कुछ दिन बाद यू को होश आता है तो जिनसी पूछती है क्या आप सच में अपने आप पानी में गिर गई थी। तो यू कहती है मैं अपने आप पानी में नहीं गिरी थी बल्कि मुझे किसी ने धक्का दिया था। तो जिनसी कहती है लेकिन जीनी ने हमें बताया कि आप खुद ब खुद पानी में गिर गई थी। तो यू कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे पता है कि किसी ने मुझे धक्का मारा था। तो जिनसी कहती है आपको पता है जब आप पानी में गिर गई थी तो महाराज आपके लिए कितना परेशान हुए थे। तो यू ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है कि लिंग को उसकी परवाह है। कि तभी उधर से लिंग का दास लिंग के कहने पर यू का फेवरेट खाना उसके सामने पेश करता है। तो यू ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ जीनी लिंग पर डोरे डालती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर यू आ जाती है और वो उसके सारे प्लान पर पानी फेर देती है और उसे खींचकर एक तमाचा मारती है और उसे बेइज्जत करके वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी जीनी देखती रह जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती और महाराज से यू की शिकायत करने लगती है। तो लिंग कहता है उसने तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा किया, तुमने जो उसके साथ किया है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता, इसलिए जाकर अपनी फैमिली को बता देना कि आज से हम दोनों के बीच कोई भी बिजनेस नहीं होगा। और लिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है और जीनी को उसके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ हान जिनसी को पत्र भेजता है और कहता है अब हमारे प्लान को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है, इसलिए अब तुम अपने काम पर लग जाओ।
तो बेचारी जिनसी ये सब करना नहीं चाहती पर उसे मजबूरन ये सब करना पड़ता है। और लिंग को इस बारे में पता होता है कि जिनसी उसे धोखा दे रही है और अपने भाई के साथ मिलकर कोई ना कोई प्लान बना रही है। तो जिन्यू कहता है तुम्हारी वाइफ तुम्हें धोखा दे रही है और तुमने उसे रंगे हाथ भी पकड़ा है, क्या तुम उसे नहीं पकड़ोगे, उसे ऐसे ही जाने दोगे? तो लिंग कहता है अभी उसे जाने दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये लोग मिलकर हमारे साथ क्या करने वाले हैं। आगे यू लिंग के पास जाती है और उसे थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। और यू लिंग को कहती है तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। तो लिंग कहता है तुम ये बदला कैसे चुकाओगी, मेरे साथ सोकर? तो यू कहती है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो लिंग कहता है तुम इतनी आधी रात को मेरे कमरे में आई हो तो कोई भी इसका मतलब यही समझेगा। तो यू कहती है मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारा हाथ बटाना चाहती हूँ। तो लिंग कहता है तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ पता भी है? तो यू कहती है एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो, मैं तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें प्रॉफिट ही दिलवाऊंगी। तो लिंग कहता है क्या तुम सच में ये कर पाओगी? तो यू कहती है मुझसे शर्त लगाकर देख लो, अगर मैंने तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें प्रॉफिट दिलवाया तो तुम उस प्रॉफिट का 5% मुझे दोगे। तो लिंग कहता है ठीक है, मेरे पास एक मेडिसिन है, अगर तुम उस मेडिसिन का स्टॉक पूरी तरह खत्म कर दोगी तो मैं तुम्हारी काबिलियत को मान जाऊंगा। तो यू कहती है अगर मैं ये शर्त जीत गई तो तुम मुझे अपने बिजनेस में शामिल कर लोगे ना? तो लिंग कहता है हाँ बिल्कुल कर लूंगा, पहले तुम इस मेडिसिन को बेचकर तो दिखाओ। एक्चुअली लिंग का इसमें भी एक प्लान होता है। लिंग ने यू को जो मेडिसिन बेचने को कही होती है वो मेडिसिन बहुत ही पुरानी होती है और उसकी सेल बहुत ही कम होती है। इधर यू अपने भाई को संदेशा भिजवाती है कि वो लिंग के बिजनेस में घुस गई है और वो धीरे धीरे अपने प्लान पर काम कर रही है। तो हान ये बात सुनकर खुश हो जाता है और अपने बंदों को ऑर्डर देता है जाओ और यू की हेल्प करो और उसकी मेडिसिन बेचने में पूरी जी जान लगा दो, समझे? आगे यू अपनी कलाकारी से उन सारे मेडिसिन को बेच देती है और लिंग अपनी शर्त हार जाता है। तो यू कहती है मैं शर्त जीत गई हूँ, अब तुम मुझे मेरा रिवॉर्ड दो। तो लिंग कहता है बिल्कुल मैं तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दूंगा आज रात तुम्हारे साथ बिताकर। तो यू जैसे ही ये बात सुनती है बेचारी के तो होश ही उड़ जाते हैं। अगले दिन यू लिंग के बिजनेस में हाथ बटाने के लिए आ जाती है पर लिंग उससे 4 कदम आगे निकलता है और लिंग यू को ढेर सारी बुक्स थमा देता है और कहता है पहले इस बुक को कंप्लीट करो, उसके बाद ही तुम बिजनेस में आ सकती हो। तो यू अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से लिंग को फंसाने की कोशिश करती है और कहती है मैं इन सारी बुक को पढ़कर क्या करूंगी, वैसे ही मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो लिंग कहता है अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम्हें बिजनेस के बारे में सीखना भी होगा, तभी तुम बिजनेस में आ सकती हो, समझी? इसलिए इन सारे बुक्स को पढ़ो और इन सारे बुक्स की रिव्यू मुझे सबमिट करो, समझी? तो बेचारी यू को मजबूरन ये सब करना पड़ता है। आगे लिंग वो बुक्स पढ़ती है पर अपना सारा काम जिनसी से करवाती है। आगे वो लोग उस बुक्स को पढ़ पढ़ कर उब जाते हैं और वो लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं कि तभी वहाँ पर महाराज की 3 रानियां पधार जाती है। तो जिनसी उन लोगों को हाय हेलो कहकर वहाँ से जाने लगती है पर वो 3 रानियां जिनसी को जाने ही नहीं देती और उसे अपने साथ लेकर गेम खेलने के लिए लेकर जाती है। आगे जिनसी उन लोगों के साथ गेम खेलती है और सारे गेम आसानी से जीत जाती है। तो सारे लोग ये देखकर बहुत ही हैरान होते हैं कि तभी वहाँ पर महाराज आ जाते हैं और यू को ये हरकत करते हुए देख लेते हैं। तो महाराज को यू पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो यू को पनिशमेंट के तौर पर उसे अपने साथ एक रात बिताने का हुक्म देते हैं। तो यू जैसे ये जानती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। आगे यू अच्छे से रेडी होती है पर बेचारी बहुत ही नर्वस होती है कि आज वो महाराज के साथ रात कैसे बिताएगी और बेचारी इसी कसम में रहती है कि तभी वहाँ पर महाराज आ जाते हैं। तो यू महाराज से अपने आप को बचाने के लिए सोने का नाटक करती है। तो महाराज भी उसे बेड पर अकेला छोड़कर अपने काम में लग जाता है। तो यू ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होती है कि आज तो उन दोनों की पहली रात है तो महाराज उसके साथ कुछ कर क्यों नहीं रहे, और बेचारी यही सोच कर सो जाती है। अगले दिन महाराज की दूसरी बीबी यू के साथ खेलने के लिए आती है। तो यू बातों ही बातों में उससे महाराज के बारे में पूछने लगती है। तो वो उसे बताती महाराज ने आज तक किसी भी रानी के साथ एक रात भी नहीं बिताई, उन्होंने तो किसी महारानी को छुआ तक नहीं है, क्योंकि महाराज का मानना है कि वो उन्हीं के साथ रात गुजारेंगे जिनसे वो प्यार करते हैं और जिन्हें वो पसंद करते हैं, और वही लड़की उनकी दिल की मलिका बनेगी और इस राज की महारानी। तो यू ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है कि लिंग ने आज तक किसी भी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। आगे यू लिंग को सेड्यूस करने की कोशिश करती है अपनी अदाओं से। तो लिंग भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो दोनों एक रोमांटिक रात
बिताते हैं। अगले दिन लिंग यू को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है तो यू लिंग के करीब जाकर बहुत ही नर्वस हो जाती है। तो लिंग कहता है तुम नर्वस क्यों हो रही हो, कल रात तो तुम बहुत ही बड़ी दबंग बन रही थी। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों की क्यूट कन्वर्सेशन भी देखने को मिलेगी। आगे लिंग यू को एक दुकान गिफ्ट करता है और कहता है तुम इस दुकान में अपनी मर्जी का सामान बेच सकती हो और तुम्हारा जो मन करे तुम इस दुकान के साथ कर सकती हो क्योंकि अब ये दुकान तुम्हारा है। तो यू ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे हान यू को मिलने का संदेशा भेजवाता है तो यू लिंग को किसी बहाने से मार्केट भेज देती है और अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती है। तो हान यू के सामने बीमार होने की एक्टिंग करने लगता है और उसे ये याद दिलवाने लगता है कि लिंग परिवार की वजह से ही उसकी फैमिली की मौत हुई थी। अगर लिंग परिवार ने उसके पेरेंट्स को नहीं फंसाया होता तो आज उसके पेरेंट्स जिंदा रहते। तो यू कहती है मुझे पता है उन लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया था पर लिंग मेरे साथ बहुत ही अच्छा है, वो मेरी केयर करता है, मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। तो हान ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो वो यहाँ पर फिर से यू को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है तुम अपने मकसद से नहीं भटक सकती, तुम्हें हमारे परिवार का बदला लेना ही होगा। क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हें किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हें उन सब का एहसान चुकाना होगा। तो बेचारी यू ये सब सुनकर सैड हो जाती है और अपने भाई को कहती है ठीक है और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उदास देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो यू कहती है कुछ भी नहीं। आगे लिंग यू को बहुत ही अच्छा सरप्राइज देता है तो यू ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। इधर लिंग को यू की इस हरकत के बारे में पता होता है कि वो चोरी छुपे अपने भाई से मिलने के लिए गई है, पर लिंग को ये भी लगता है कि यू ये सब अपने भाई के दबाव में आकर कर रही है, वो ये सब नहीं करना चाहती और लिंग को यू के लिए बुरा भी लगता है। दूसरी तरफ हान अपने सैनिकों से बात करता है और कहता है यू को देखकर लग रहा है कि वो अपने मकसद से भटक रही है और उसके शरीर में हमने जो जहर बोया था वो भी पूरी तरह खत्म हो गया है। शायद लिंग को इस जहर के बारे में पता चल गया होगा और उसने यू का इलाज कर दिया, इसलिए अब यू पूरी तरह ठीक हो गई है। तो उसके सैनिक कहते हैं अगर यू के शरीर से वो जहर निकल गया है तो हम यू को दोबारा धमकी नहीं दे पाएंगे और न ही उससे अपना काम निकलवा पाएंगे, इसलिए हमें कोई और प्लान सोचना होगा। तो हान यू के शरीर में फिर से जहर डालने का एक प्लान बनाता है और अपने बंदे को भेजता है यू के खाने में जहर मिलाने के लिए। तो बंदा यू के खाने में जहर मिलाकर वहाँ से चला जाता है, पर लिंग को इस बारे में पता चल जाता है तो वो यू को वो खाना खाने के लिए नहीं देता कि तभी वहाँ पर हान आ जाता है अपनी बहन से मिलने के लिए। तो यू अपने भाई को देखकर खुश हो जाती है और उनका गिफ्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे लिंग हान पर इल्जाम लगाने लगता है कि तुम चोरी छुपे अपनी बहन को जहर दे रहे हो, पर हान इस बात से इनकार कर देता है और कहता है मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो, वो मेरी बहन है और मैं अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों करूँगा। तो लिंग कहता है अगर ऐसी बात है तो इस चाय को पी कर दिखाओ, तब मैं मान जाऊंगा कि तुमने अपनी बहन के चाय में जहर नहीं मिलाया है। तो हान वहाँ से बचने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं बच पाता और उसे मजबूरन वो चाय पीनी पड़ती है। तो लिंग कहता है मुझे माफ कर दो साले साहब, मैंने आप पर झूठा इल्जाम लगाया और उससे माफी मांगकर वहाँ से जाने लगता है। तो हान इसी मौके का फायदा उठाकर उस जहर का काट खाने लगता है कि तभी उसे लिंग देख लेता है और कहता है तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। कि तभी वहाँ पर लिंग का बंदा आ जाता है और लिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे साओ की एंट्री होती है, वो लिंग की चचेरी बहन होती है और साओ का लिंग पर बचपन से ही क्रश होता है। तो साओ को जैसे ही पता चलता है कि लिंग ने यू से शादी कर ली है और वो दोनों धीरे धीरे बहुत ही करीब आ रहे हैं, तो साओ को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधा यू के पास जाती है और उसके सामने लिंग पर रोब झाड़ने लगती है। तो यू भी पीछे नहीं हटती और उसके सामने अपने पति पर रोब झाड़ने लगती है और यहाँ पर दोनों में लिंग को लेकर लड़ाई होने लगती है कि तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई शांत कर देता है और साओ को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो लिंग साओ को समझाता है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन उसने कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखा बल्कि वो उसे अपनी एक छोटी बहन मानता है। तो साओ कहती है आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आपको पता है ना कि बचपन से मैं आपको पसंद करती हूँ। तो लिंग कहता है अपना बचपना छोड़ो और लाइफ में आगे बढ़ो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पापा से मिलने वाला हूँ और मैं तुम्हारे पापा से मिलकर तुम्हारी शादी के बारे में बात करूंगा, तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुमसे प्यार करेगा। और लिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो साओ को बहुत ही गुस्सा आता है पर वो लिंग का पीछा नहीं छोड़ती और वो मन बना लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लिंग को हासिल करके ही रहेगी। आगे यू अपने भाई से मिलने के लिए आती है तो उसके भाई की हालत बहुत ही खराब होती है। तो यू अपने भाई को कहती है भाई प्लीज इस बदले को छोड़ दीजिए, उसकी फैमिली ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसमें लिंग की क्या गलती है, मैं ये बदला नहीं चाहती भाई, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। तो उसका भाई भी उसके सामने नौटंकी करने लगता है और कहता है जहाँ मेरी बहन खुश है वहीं पर मैं खुश हूँ, अगर तुम लिंग के साथ खुश हो तो तुम्हारी खुशी में मैं भी खुश हूँ, इसलिए तुम टेंशन मत लो, मैंने ये बदला यहीं पर छोड़ दिया है। तो यू ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है।
आगे यू का भाई पूर्वजों के नाम पर यू के मुंह पर जहर वाली दवाई छिड़क देता है और यू को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। आगे यू अपने बिजनेस में पूरी तरह बिजी हो जाती है और उसका बिजनेस बहुत ही अच्छे से चलता है। तो लिंग ये सब देखकर बहुत ही खुश रहता है। आगे उन दोनों की लाइफ नॉर्मल चल ही रही होती है कि तभी यू के बिजनेस में एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। यू ने अपने स्टोर पर कस्टमर को जो दवाई बेची होती है उस दवाई में खराबी आ जाती है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की जान पर आ जाती है और वो लोग यू के बिजनेस पर हंगामा करने लगते हैं। तो यू इस मामले को संभालने की बहुत कोशिश करती है, पर यू को पता ही नहीं चलता कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। इधर लिंग को जब इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं, मुझे लगता है कि यू ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, तुम्हारी फैमिली का नाम बर्बाद करने के लिए। तुम्हारे परिवार ने बहुत ही मेहनत से अपना नाम बनाया है, अगर तुमने इस मामले में एक्शन नहीं लिया तो तुम्हारा नाम पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। तो लिंग कहता है, मैं भी यू का इंतजार कर रहा हूँ, वो मुझे खुद इस बारे में बताएगी कि ये सब कैसे हुआ। आगे यू घर आती है तो वो लिंग से बात नहीं करती, क्योंकि बेचारी को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से लिंग का नाम इस तरह बदनाम हो रहा है और उसके पास इस बात का कोई जवाब भी नहीं होता कि ये सब कैसे हुआ। और इसी वजह से इन दोनों के बीच में काफी दूरियां आ जाती है। आगे यू अपने भाई के पास जाती है और कहती है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। आप बस छोटी बीमारी का नाटक करते रहे और मेरा इस्तेमाल करते रहे, लेकिन अब मैं अपने आप का इस्तेमाल नहीं होने दूंगी, मैं आपका पर्दाफाश करके रहूंगी। और यू अपने भाई से सारे रिश्ते नाते तोड़कर वहाँ से जाने लगती है। तो हान कहता है, अगर तुम यहाँ से गई तो तुम बहुत ही पछताओगी, क्योंकि तुम मरने वाली हो। तो यू ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो हान कहता है, क्या तुम्हें याद है उस दिन जब मैंने तुम्हें पूर्वजों की दवाई दिखाई थी? वो दवाई नहीं बल्कि जहर थी, जो तुम्हारे शरीर में धीरे धीरे फैल रहा है और इस जहर का कोई भी काट नहीं है। ये जहर पूरी जिंदगी तुम्हारे शरीर में रहेगा, लेकिन तुम इस जहर से बच सकती हो और अपनी जान भी बचा सकती हो। तुम्हें हर महीने इस जहर का काट खाना होगा, तभी तुम्हारी जान बच सकती है। और ये काट सिर्फ मेरे पास है, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर तुम मुझे लिंग के पास से वो खजाना वाला मैप लाकर दे दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे जहर का काट दे दूंगा। तो यूँ कहती है, आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बकवास करते हुए? अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं लिंग को धोखा नहीं दूंगी। और यू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे यू लिंग की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जाने का प्लान बनाती है, क्योंकि उसकी वजह से लिंग को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है। कि तभी वहाँ पर साओ आती है और यू को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और कहती है, यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे जाने के बाद मैं लिंग से शादी कर लूंगी और हम दोनों साथ में बहुत ही खुश रहेंगे, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तो यू जा ही रही होती है कि तभी उस जहर का असर होने लगता है और यू बेहोश हो जाती है। आगे लिंग को भी यू के जहर के बारे में पता चल जाता है, तो वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या इस जहर का कोई भी काट है। तो डॉक्टर बताते हैं कि ये जहर बहुत ही रेयर है और इसकी काट मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब तो इसे भगवान ही बचा सकते हैं या यांग की शक्ति। तो बेचारा लिंग बहुत ही बेबस महसूस करता है कि वो यू के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आगे यू को होश आ जाता है तो लिंग उसे दवाई पीने को कहता है, पर यू को वो दवाई अच्छी नहीं लगती, तो लिंग उसे जबरदस्ती पिलाता है ताकि वो ठीक हो जाए। दूसरी तरफ हान साओ के सामने एक ऑफर रखता है कि अगर वो लिंग के पास से उसे खजाना वाला मैप लाकर दे दे तो वो उसकी शादी लिंग से करवा देगा। तो साओ को हान का ऑफर अच्छा लगता है और साओ हान से पूछती है, तो मुझे आगे क्या करना होगा? तो हान कहता है, जैसा मैं तुम्हें कहूँ तुम बस वैसा ही करो। आगे साओ यू के पास जाती है और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए इस जहर का एंटीडोट लाया है, इसे पी लो, इससे तुम ठीक हो जाओगी। तो यू कहती है, तुम तो मुझे पसंद नहीं करती, फिर तुम मेरे लिए ये क्यों कर रही हो? तो साओ कहती है, मैं भले ही तुम्हें पसंद नहीं करती, पर लिंग तुम्हें पसंद करता है और मैं अपने प्यार को सैड नहीं देख सकती, इसलिए ये खा लो। कि तभी गुंडे आ जाते हैं और उन दोनों को बेहोश कर देते हैं। आगे जब यू को होश आता है तो वो देखती है कि उसका भाई साओ के साथ बहुत ही बदतमीजी कर रहा होता है और साओ हान से यू के लिए लड़ रही होती है। तो यू ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होती है और उसे बिलीव हो जाता है कि साओ बदल गई है। आगे हान यू के दिल में साओ के लिए हमदर्दी पैदा करने के लिए उसे जहर पिला देता है। तो यू ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो हान यू को धमकी देता है कि अगर तुम साओ को बचाना चाहती हो तो मुझे खजाना वाला मैप ला कर दो, तभी मैं तुम्हें इस जहर का एंटीडोट दूंगा। और हान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे यू को साओ की ऐसी हालत देखी नहीं जाती कि तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है। तो यू कहती है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो लिंग कहता है, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से सिर्फ तुम प्रॉब्लम ही खड़ी कर रही हो,
तुम्हारी वजह से मुझे क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा है। तो यू कहती है मुझे लगा था कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है और हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। तो लिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है? तुम्हें तुम्हारा एंटीडोट मिल गया ना, अपनी जान बचाकर दूसरे की जान खतरे में डालकर खुश होना। और लिंग यू को बहुत ही खरी खोटी सुनाता है। तो बेचारी यू ये सब सुनकर तो पूरी तरह टूट जाती है और वहाँ से जाने का फैसला करती है। आगे यू के जाने के बाद लिंग साओ को कहता है अपनी नौटंकी करना बंद करो, जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया। तो साओ तुरंत ही उठ जाती है। एक्चुअली साओ का ये सारा प्लान होता है लिंग और यू को एक दूसरे से दूर करने का। लिंग साओ के साथ इसलिए हाथ मिलाता है ताकि वो यू की जान बचा सके। तो साओ लिंग को कहती है अब आपको मुझसे शादी करनी होगी, मुझसे शादी करने के बाद ही आपको यू के जहर का काट हर महीने मिलता रहेगा। तो लिंग कहता है मैंने ये सब सिर्फ यू की वजह से किया है, तुम्हें क्या लगता है मुझसे शादी करने के बाद तुम मेरे साथ खुश रहोगी? तो साओ कहती है हाँ मैं बहुत खुश रहूंगी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको भी धीरे धीरे मुझसे प्यार हो ही जाएगा। तो लिंग उसके किसी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यू को साओ के लिए बहुत बुरा लगता है तो वो हान के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और लिंग के कमरे में जाकर उस खजाने वाली मैप को चुराने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है और यू को ये हरकत करते हुए देख लेता है। तो लिंग यू को खूब खरी खोटी सुनाता है और उसे बताता है कि बहुत जल्द उसकी शादी साओ से होने वाली है। तो यू जैसे ये सुनती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। आगे साओ भी आकर यू को टॉन्ट मारती है। तो यू कहती है मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना था, मुझे लगा था कि तुम मेरी हेल्प कर रही हो, लेकिन तुमने तो मेरे पीठ पर छुरा भोंक दिया। तो साओ कहती है अब कुछ कहकर भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरी शादी लिंग से हो रही है। और साओ शो ऑफ करके वहाँ से चली जाती है। तो यू को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत ही तरस आता है। दूसरी तरफ हान साओ से मिलने के लिए जाता है और कहता है मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना वादा पूरा करो, मुझे वो खजाने वाली मैप ला कर दो। पर साओ अपने वादे से मुकर जाती है और कहती है मैं किसी भी खजाने वाले मैप के बारे में नहीं जानती और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं लिंग को धोखा दूंगी? वो भी तुम्हारे लिए? बिल्कुल भी नहीं। और साओ उसे धक्के मारकर अपने घर से भगा देती है। आगे यू डिसाइड कर लेती है कि जिसने उससे धोखा दिया है और उसे लिंग से दूर किया है वो उन सब से बदला लेकर रहेगी और सारी सच्चाई बाहर ला कर रहेगी। और यू इसी मिशन में लग जाती है। दूसरी तरफ हान साओ को खूब ज्यादा ही परेशान कर रहा होता है। तो साओ हान को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है और अपने बंदे से कहलवाकर उसे किडनैप कर लेती है। तो उस प्लान में यू और जिनसी भी घुस जाते हैं और इस बारे में साओ को कुछ भी पता नहीं चलता। तो साओ हान को मारने ही वाली होती है कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है और हान साओ को बताता है कि वो उसकी सगी बहन है। बहुत साल पहले जब हमारे पापा को उस लिंग परिवार ने मार डाला था तो हमारी हालत पूरी तरह खराब हो गई थी, हमें कोई मुंह भी नहीं लगाता था। तभी तुम्हारा जन्म हुआ था और उसी राज में महाराज के घर भी एक बेटी पैदा हुई थी। तो मैंने तुम दोनों को बदल दिया ताकि तुम एक अच्छी लाइफ जी सको। और मैंने उस राजा की बेटी को अपने साथ रखा और उसे नफरत से पाला और उसे बड़ा किया और बाद में उसका इस्तेमाल किया। तो यू जैसे ही अपनी फैमिली के बारे में जानती है उसे तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो कुछ करने ही वाली होती है कि तभी जिनसी उसे रोक लेती है। इधर साओ हान की बातों पर भरोसा नहीं करती और उसे जाकर कारागार में बंद कर देती है। तो बेचारा हान चिल्लाता रह जाता है कि वो उसका सगा भाई है पर कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। पर यू को हान पर बहुत ही गुस्सा आता है तो वो उसे खूब कूटती है और अपनी सारी भड़ास निकाल कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लिंग यू की वजह से देवदास मोड में चला गया होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिरकार करे तो करे क्या। तो वो हान के पास जाता है और उसे कहता है मुझे तुमसे एक डील करनी है, क्या तुम मेरे साथ डील करना चाहोगे? तो हान उसे देखता ही रह जाता है। आगे उन दोनों के शादी का दिन भी आ जाता है। तो बेचारा लिंग अपनी बर्बादी का मातम मना रहा होता है और मातम मनाकर जब वो दुल्हन के कमरे में जाता है तो वो देखता है जिससे उसकी शादी हुई है वो लड़की साओ नहीं बल्कि यू है। तो लिंग जैसे यू को देखता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। वेल यू साओ की जगह पर क्या कर रही है और साओ को उसके किए की सजा मिली या नहीं और लिंग ने हान के साथ क्या सौदेबाजी की, ये सब कुछ अभी सस्पेंस में है और इन सारे सस्पेंस का खुलासा तब होगा जब इस ड्रामा का सीजन 2 आएगा। तब तक आप इसी में खुश रहिए कि हमारे हीरो हीरोइन एक दूसरे से बिछड़े नहीं बल्कि एक दूसरे से मिल गए और वो दोनों कैसे एक दूसरे से मिले वो तो आपको सीजन 2 में पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।